अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बाप और बेटे के बारे में। उनका किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपके लिए भी यकीनन एक सबक आमोज़ कहानी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको नई मेरी वीडियोस मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक लड़का जो ज़माने के ताने, दुनिया के ताने सुनकर बहुत परेशान, जब शाम को घर पहुंचा तो उसके बाप ने अपने बेटे को परेशानी के आलम में देखा तो दरियाफ्त किया, बेटा क्या मसला है, आज तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। बेटे ने अपने बाप को ये पूछा कि अब्बा जान, मुझे ये बताएं कि आखिर मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है, व्हाट कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। तो उसके बाप ने अपने बेटे की परेशानी कम करने के बजाय बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। बेटे ने कहा, जी बिल्कुल बताएं आप। उसके बाप ने अपने दराज में से एक कीमती पत्थर निकाला और अपने बेटे की हथेली पर थमा दिया और कहा कि जाओ इसे मार्केट में बेच के आओ। और बेचने की भी एक अजब शर्त रख दी कि अगर कोई तुम्हारे पास इसकी कीमत मालूम करने आए तो उसे तुमने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, बल्कि अपने हाथों की 2 उंगलियां उठाकर यूं इशारा करना है, बस। बेटा बहुत परेशान कि ये कैसे, जब मैंने अगले को कीमत ही नहीं बतानी तो वो पत्थर कैसे खरीदेगा। पूरी रात उसकी ऐसे ही गुजर गई। सुबह होते ही लड़का मार्केट चला गया। खड़ा है पत्थर बेचने के लिए, हाथ में पत्थर लिए हुए खड़ा है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। 2 बजे तक उसके पास कोई भी पत्थर खरीदने नहीं आया। आखिरकार 2 बजे के बाद एक औरत उसकी तरफ आई और आके उससे पत्थर की कीमत दरियाफ्त की। लड़के ने अपने बाप की कही हुई बात के मुताबिक ही उसको मुंह से कुछ भी ना बोला, बल्कि उंगलियों से इशारा करते हुए कहा। तो औरत कुछ देर लड़के की तरफ देखती रही और फिर अपने पर्स से 200 रुपये निकाले और लड़के की हथेली पर थमा दिए और वो पत्थर लेकर चली गई। लड़का बहुत ही हैरान हुआ, लड़के को कुछ समझ नहीं आई। वो भागा अपने बाप के पास आया और सारा माजरा आके अपने बाप को बता दिया। उसके बाप ने कहा कि बेटा, जो मैं चीज़ तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। लिहाजा एक और वैसा ही पत्थर उसने अपने बेटे को दिया और कहा कि ये लो, ये कल तुम फलां म्यूज़ियम में जाना और वहाँ जाकर इसे बेचना, और करना तुमने वही है जो इस बार किया कि मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, उंगलियों का ऐसे इशारा करना है। बेटे को फिर परेशानी के आलम में रात गुजरी। खैर, जब सुबह हुई वो वैसे ही म्यूज़ियम में पहुंच गया। म्यूज़ियम में अब खड़ा है 9, 10, 11, 12 जब बजे तो एक पैंट सूट पहने शख्स उसकी तरफ लपका और आके उससे पत्थर की कीमत दरियाफ्त की। उसने अपने बाप का हुक्म बजा लाते हुए वैसे ही 2 का इशारा किया। आदमी ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और देखने के बाद अपनी जेब में से 20,000 रुपये निकाले और लड़के के हाथ पर रख दिए, पत्थर लेकर चला गया। उसके बेटे लड़के की हैरत की इंतहा न रही कि हाँ, पहले 200 रुपये, इस बार 20,000 रुपये। उसे कुछ समझ ना आया। वो भागा अपने बाप के पास पहुंचा और बाप को जाकर कहता है कि ये क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे 200 रुपये मिले, यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये मिले, पत्थर एक ही, लेकिन कीमत चेंज क्यों। उसके बाप ने कहा, बेटा अभी भी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, ये लो। उसी तरह का एक और पत्थर दिया और कहा, जाओ फलां पत्थरों की मार्केट है, वहाँ पे जाओ और सुबह ये पत्थर तुमने वहाँ पे बेचना है और करना वही है जो तुमने इस बार किया, सिर्फ 2 का इशारा करना है। रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह हुई, पत्थर की मार्केट में पहुंचा। अभी वो कुछ देर ही खड़ा हुआ था कि एक औरत उसकी तरफ आई और आकर पत्थर की कीमत दरियाफ्त की। उसने अपने बाप के हुक्म के मुताबिक वैसे ही 2 का इशारा किया। औरत ने कुछ देर उसको देखा और वापस चली गई जिधर से वो आई थी। थोड़ी देर बाद वो अपने शौहर को साथ लेकर आई और उसे बोलती आई कि देखे, मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया जिसकी हमें काफ़ी देर से तलाश थी। ये वही पत्थर है जिसे हम ढूंढ रहे थे और इसकी कीमत भी मामूली सी है, सिर्फ 2 लाख रुपए। अभी लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि उसके शौहर ने 2 लाख रुपए
उस लड़के की हथेली पर रखे और पत्थर लेकर हंसी खुशी दोनों मियाँ बीवी चले गए। बेटा बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लग गया कि मैं अब खुश हूँ कि मैं रोऊं। वो भागा भागा अपने बाप के पास पहुंचा और अपने बाप को कहता है कि ये देखें, पहली बार 200 रुपये मिला, दूसरी बार 20,000 रुपये मिला, तीसरी बार 2 लाख रुपए मिले। मेरी तो समझ से बाहर है सारा माजरा कि ये कैसे हो गया। उसके बाप ने बोला, शायद तुम्हें अब मेरी बात समझ आ जाए। तुम्हारी जिंदगी भी इस पत्थर की तरह है। अगर तुम वहाँ रहते हो जहाँ तुम्हारी कदर की जाती है तो तुम कामयाब हो, लेकिन अगर तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हारी कदर नहीं तो वहाँ तुम्हारी कदर भी घट जाएगी और तुम नाकामी का भी सामना करोगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने कहाँ रहना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।